नमस्कार, मैं स्मृति मुजीब स्टार न्यूज से। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर राष्ट्रीय शर्करा संस्थान आज मना रहा है अपना स्थापना दिवस। स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम में पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री द्वारा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के कुछ छात्रों को किया जाएगा सम्मानित। स्टेज पर केंद्रीय मंत्री के साथ राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक भी मौजूद रहे। टीएमसी के सांसदों ने आरोप भी लगाया कि उनको कई घंटों तक वहां पे इंतजार करना पड़ा और उसके बाद बिना मिले ही उनको वहां से जाने के लिए कह दिया गया, जिसके बाद वहां पे उनकी सुरक्षा करने में उनके साथ जो है काफी नोक-झोंक भी हुई, जिसके बाद उनको बाहर किया गया। क्या कहेंगे इसमें? मैं एक ही बात कहूँगी, क्योंकि कल मैं कानपुर में ही थी, मेरा कार्यक्रम क्षेत्र में लगा था। जब उन्होंने समय मांगा तो मैं समय दे करके गई, उनको 6:30 बजे का समय दिया। मैं क्योंकि 6:30 बजे का समय इसीलिए था, कहीं फ्लाइट लेट हो गई, कुछ हो गया, तो मैं 6 बजे अपने ऑफिस में बैठ गई थी। और नीचे जहाँ मैंने कहा जो सांसद आ जाए, हमारा उन्नति है जहाँ मीटिंग होती है, तो मैंने कहा मीटिंग हॉल में बैठा करके उनको चाय नाश्ता करवाई। जैसे मैं पहुँचती हूँ मैं बुलवा लूँगी। मैंने बुलवाया उनको। उन्होंने कहा कितने लोग मिलेंगे? मैंने कहा आप लोग पहले तय कर लीजिए, क्योंकि एक इशू मनरेगा का चल रहा है। मनरेगा में गड़बड़ियाँ हुई हैं। मैंने उनके विभाग ने भी स्वीकार किया कि हाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो हमने कहा कि हम लोग बैठ के टेबल में बैठ के तय कर लेते हैं, जो इशू हैं आप उनका समाधान कर दीजिए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। पहले 5 लोग उन्होंने कहे, फिर बोले कि अभिषेक बनर्जी 6 लोग हो जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है 6 लोग आ जाए, कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर बोले कि हम 10 लोग आएंगे। हमने कहा 10 लोग आ जाइए। फिर मुझे 10 लोगों की कुर्सी, क्योंकि मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, तो मेरा छोटा सा ऑफिस है, मैंने कहा 10 कुर्सियाँ डलवाई। मैंने कहा 10 लोग आ जाइए। फिर बोले नहीं हम पूरे के पूरे लोग आएंगे। हमने कहा पूरे लोग आ जाइए भाई, हमें बात करनी है। लेकिन जो 5 लोग तय हुए थे, आपके सेक्रेटरी थे, तो कम से कम एक मुद्दे भाई बात हो जाती, और बात ही करना था तो बात करने आते, बैठते आराम से बात करते। 7 बज गया। मेरी पीएस, मेरे एडिशनल पीएस बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आइए बैठक में बात करिए, अपनी विषय रखिए जिस विषय के लिए लेकर के। फिर बोले हम पूरे सांसद आएंगे। हमने कहा सब लोग आ जाइए, हमने कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर मुझे जब बाद में मुझे जानकारी कि कुछ ले करके अपने कार्यकर्ताओं को गए थे, कहीं इनको भी साथ में। मैंने कहा भाई ऐसा है कि सरकार टू सरकार बात हो रही है, जनता से हमारा मिलने का कोई ऐतराज़ ही नहीं है। जनता से तो हम रोज़ मिलते हैं, उनसे भी मिल लेंगे, लेकिन पहले हमारी आपकी बातचीत हो जाए। संस्थान का 88 वर्ष पूर्ण होने पर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ से पूर्व छात्र पढ़े हुए अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ के पढ़े हुए छात्र कृषि भी अच्छी कर रहे हैं और शुगर मिलों में काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षण केंद्र एक ऐसा होता है कि वहाँ से सब कुछ मिलता है। जिस दिशा को जाना चाहें, हर दिशा की यात्रा आपके लिए तय होती है। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे आचार्य जी जो हमारे इस संस्थान के प्राचार्य भी हैं और पूरा देख रेख कर रहे हैं। जब से मेरे पास ये विभाग आया, जब भी कोई समस्या यहाँ के लिए रखी, तो मैंने बिल्कुल मंत्रालय में रखते हुए और भरसक प्रयास किया कि यहाँ की अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थाएं हों। और आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ क्रिकेट के लिए भी जो हमारे यहाँ पढ़ने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको बाहर न जाना पड़े खेलने के लिए, क्योंकि खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। स्वस्थ रहने के लिए खेलना, व्यायाम, ये सारे उसके आयाम हैं। उसी के तहत मैं उद्घाटन में आई थी। ऐसे ही ये संस्थान नित्य नूतन अपनी प्रगति कर रहा है। इसके लिए आचार्य नरेंद्र जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और पूर्व छात्रों को बुलाना और वो अपना अनुभव साझा कर रहे हैं कि हमने क्या क्या किया। ये जो वर्तमान में छात्र पढ़ने वाले, उनको प्रेरणा मिलती है। जब कोई यहाँ से पढ़ा हुआ छात्र वो अपना अनुभव यहाँ बोलता है हम छात्रों के बीच में, तो मुझे लग रहा है कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है और उनके अंदर एक हौसला आता है कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। जैसे सपोज आज यदि प्रेरणा कोई लेना चाहे तो हमारे लिए सबसे प्रेरणादायक 2 व्यक्ति अभी वर्तमान में हैं। एक है महामहिम राष्ट्रपति जी और एक हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो प्लेटफार्म में खड़े होकर के चाय बेच के पार्लियामेंट तक का सफ़र उनका कैसा रहा। यदि कोई सीखना चाहे तो बहुत कुछ कहीं से सीख सकता है।
और नहीं सीखना चाहे तो कितनों सिखाने वाले बने रहे, नहीं सीख सकते। तो आज मैं स्थापना दिवस में आई हूँ। मैं सभी को बहुत बहुत आचार्यों को, जो हमारी इस विद्यालय में प्राचार्य लोग पढ़ा रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ, और छात्रों को भी कि अपने यहाँ से निकलें और स्वयं के रोजगार देने वाले बने, आत्मनिर्भर बने, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना ही पड़ेगा, तभी देश आत्मनिर्भर हो सकता है। मैं केंद्र सरकार की तरफ से, ग्रामीण विभाग की तरफ से हूँ, तो हमारी पॉइंट टू पॉइंट बात हो जाए। नहीं एग्री हुए तो मैंने कहा भाई देखो, मैं आपसे बात करने के बाद मैं जनता से मिल लूँगी, आप जहाँ चाहेंगे, रूम में बुलाना चाहूँगी तो रूम में बुला लूँगी, बाहर चाहोगे तो बाहर मिल लूँगी, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। हम लोग तो रोज़ जनता के बीच में रहते, जनता हमारे देश की है, नागरिक हमारे हैं, मिलने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सरकार की तरफ से बात करने आए हैं, तो भाई सरकार की तरफ से बात करने में तो सरकार टू सरकारी बात होनी चाहिए ना। कुछ भाई विषय होते हैं जिनको बैठ के बात करना होता है, सुलझाना होता है, लेकिन उनको सुलझाना नहीं था। और मैं इसलिए आपके बीच में कुछ रिकॉर्ड भी लेकर के आई हूँ, किस कारण से वो वार्तालाप से भागे पीछे। मुझे लग रहा है कि मुझे बताना ज़रूरी था, इसलिए मैं आपके बीच में, मुझे मालूम था कि आप लोग आएंगे ही और मेरे से कुछ ना कुछ बात ज़रूर करेंगे, तो मैं ले करके आई हूँ। आप उनसे हमें बात करनी थी, तो हमने कहा था कि यदि हमें पैसा रोकना होता, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पैसा रोक रही है। अब आप कल्पना करिए, जिस सरकार में 10 साल शामिल रहे हैं, पूरा का पूरा बजट मनरेगा का यूपीए की गवर्नमेंट में 14,000 करोड़ रुपए दिया गया। सिर्फ कितना? ये पॉइंट से बात करनी थी मुझे, उनको भी अपनी बात रखनी थी। एनडीए की सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 54,000 करोड़ रुपया दिया गया। कितना बड़ा अंतर है। यदि हमारे विद्वेष की भावना होती, पैसा ना देना होता, तो हम इतना रुपये क्यों देते भाई। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपीए की गवर्नमेंट में, जिसमें ये शामिल थे, 10 साल सरकार में रहे हैं, 4,400 करोड़ रुपया दिया गया। सिर्फ 4,400 करोड़ रुपया। हमारी सरकार में, मोदी जी की सरकार में 3,000 करोड़ रुपये, 30,000 करोड़ रुपये। यानी ये दुगुना तिगुना का, ये कहाँ 4,000 और कहाँ 30,000 करोड़। यदि हमारे अंदर कोई विद्वेष की भावना होती तो हम ये पैसा देते नहीं। वर्ष 2014 के बाद अभी तक लगभग, जब से 16 से योजना लागू हुई प्रधानमंत्री आवास, 45 लाख आवास दिए हमने, और उसमें से इनकी सरकार के समय के 10,21,000 इंदिरा आवास करके जो इन्होंने दिए थे, उसको भी हमने पूरा किया। तो हम कहाँ भाई पक्षपात कर रहे हैं। हम इस टेबल पर बैठ के बात करना चाहते थे, आइए बात करिए। इतना ही नहीं, यदि मैं आपको पूरा प्रधानमंत्री सड़क योजना, इनकी सरकार के समय जब ये शामिल थे, 5,400 करोड़ रुपया दिया गया। हमारी सरकार में इन्हीं 9 सालों में, 10 साल के उनके, अभी 9 साल, 9.5 साल हो रहा है, 11,000 करोड़ रुपया दिया गया। कहाँ 5,000 और कहाँ 11,000 करोड़ रुपया, अंतर बहुत है। यूपीए की गवर्नमेंट में जो हमारी देश के अंदर दीदियां काम करती हैं, आत्मनिर्भरता की ओर महिलाओं को बढ़ाना चाहिए, 600 करोड़ रुपया दिया अकेले। हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं, और हमने कितना दिया? ये 600 करोड़ रुपया 74 करोड़ रुपया दिया 9 सालों में दीदियों को। यदि हमें उनके खिलाफ विद्वेष की भावना होती, 74,000 करोड़ और कहाँ 6 करोड़ रुपये, बहुत बड़ा अंतर होता है। एक और जो राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम चलता है, इनकी सरकार के समय 3,685 करोड़ रुपया दिया गया। हमारी सरकार के समय 7,000 करोड़। हम भाई कहाँ आपके साथ पक्षपात कर रहे हैं। और जो मनरेगा में इन्होंने स्वीकार किया, हमने नहीं, हमने 19 में लेटर लिखा कि भाई मनरेगा में शिकायतें आ रही, जांच करिए। 20 में लेटर लिखा हमारे सेक्रेटरी ने, 21 में लेटर लिखा सेक्रेटरी ने, उनके सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी बात हुई, हमारे माननीय मंत्री जी ने बात की, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बात की। भाई जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, रिकवरी करिए। अब क्या किया उन्होंने? एक प्रधान के खिलाफ और एक गांव के सेक्रेटरी के खिलाफ कर दिया अकेले।
तो सेक्रेटरी और प्रधान की तो हैसियत नहीं है कि इतनी बड़ी रकम वो अकेले खा जाएंगे। हमने कहा कार्रवाई करके टेबल पर लाइए। तो उन्होंने कहा कि जो जिले भ्रष्टाचार के उसमें आए उनको उन जिलों को छोड़ करके दे दीजिए। हम तो जिलेवार देते नहीं हैं, हमारा जो भी मनरेगा का पैसा राज्यवार जाता है, ये राज्य की जिम्मेदारी है। अब ये कल्पना करिए, इन्होंने मुझे 5 मिनट का समय मांगा था, मैं 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक बैठी हूँ। बार बार मेरी कम से कम 20 बार मेरी पीएस गई होंगी उनके पास अनुरोध करने के लिए कि आइए बैठ के बात करिए, आपका जो इशू है उसका जो भी समाधान होगा, वो नागरिक हमारे हैं। यदि कहीं दिक्कत आ रही तो सरकार तो इसीलिए होती है ना, लेकिन नहीं आए, करना ही नहीं था, बैठक करने ही नहीं था। मैं 2.5 घंटा बैठी रही। बार बार मेरी पीएस, मेरे एडिशनल पीएस, मेरे ग्रामीण विभाग के अधिकारीगण बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बैठक करिए। बैठक ही नहीं करनी थी उनको। अब बाद में जब मैंने पूरे सांसदों को कह दिया तो बोले पहले जनता से। मैंने कहा भाई जिस विषय को लेकर के आए हो पहले आपकी मेरी बातचीत हो जाए, फिर उनको हम बुला लेंगे। अब भाई सरकार टू सरकार बात हो रही है तो आम जनता को तो नहीं बुलाया जा सकता ना। लेकिन ये उनको प्रोपोगंडा करना था, बात नहीं करनी थी। 2.5 घंटा बैठी रही। मैं अपना काम छोड़ करके भाग के बिना रोटी खाए सीधे ऑफिस पहुंची थी। 8:30 बजे तक मैं बैठी।